नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, मैं इस समय लाइव पर हूँ और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप भी लाइव पर जुड़ जाएंगे। आज चूँकि कार्यक्रम 9 तारीख को प्रेस क्लब में किया जा रहा है कि इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था जो आज लोगों में हावी हुई है और लोगों का जो दमन हो रहा है और उसको कैसे निजात पाया जाए, कैसे समान सामाजिक व्यवस्था आए, कैसे सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई इस देश में हर सेक्टर से और हर लीडर्स, हर पार्टी, हर संगठन कि एक यही संघर्ष है और इस पर लगातार संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपने अपने तरीके से लोग सामाजिक परिवर्तन की संघर्ष कर रहे हैं और जो महापुरुषों ने भी संघर्ष किया तो कुछ राहत मिलती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कोई मुद्दा बनाता है कि जाड़े में कंबल बांटता है, तो कोई मुद्दा बनाता है कि लोगों को राशन बांटता है, लोगों को सरकार जो है गैस सिलेंडर देती है, मकान बनाने का काम करती है, कुछ ऋण लोगों को देती है, तो इस तरह से सरकार काम करती है। तो जबकि वास्तविक रूप दूसरा है सामाजिक परिवर्तन का। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य आप रखते हैं? अगर आप उस पर सही माने में अगर चिंतन करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब है सबको हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए हर स्तर पर। जो इस देश में लोकतंत्र का सिद्धांत है, जो लोकतंत्र से जो सरकार बनती है और जो उसमें सरकार बनाने में हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन इसको कैसे लाकर कैसे जो है उसमें समाहित करेंगे, तो ये सोचने की बात है। तो तमाम तरह की घोषणाएं करते रहते हैं। ये पिछली सरकार ने घोषणा किया था सबका साथ सबका विकास, उसमें लोगों को संसाधन के लिए 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही थी। इस तरह से तमाम तरह की घोषणाएं की थी। बाद में सरकार बनने के बाद फिर जुमला करार दे दिया, जबकि जुमला करार देना उचित नहीं था क्योंकि पूंजीपतियों को आप संसाधन देते हो और वो लेकर भग जाते हैं। इसके बाद अगर इन्हें संसाधन देंगे तो देश के विकास में काम आएगा। ये अगर किसी तरह से कारण से नहीं दे पाया तो भी देश का नुकसान नहीं होगा, उस व्यक्ति का नुकसान हो सकता है क्योंकि वो देश में खर्च होगा। तो इस तरह का है सिस्टम। तो इस देश में अगर सबको भागीदारी के सिद्धांत से सबकी हिस्सेदारी हो, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी हो, सरकार ने मानक बनाए हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं, तो कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं, केवल कुर्सी चलती रहे और अपने जो संसाधन है अपने लिए सब इकट्ठा करते रहते हैं लोगों के नाम से। तो इस तरह का जो देश में व्यवस्था है, वो सरकार कोई भी हो, हर सरकारों का काम इसी तरह का रहा है। केवल सामाजिक परिवर्तन का एक नाम रहता है और लोकतंत्र एक केवल छलावा जैसा बन गया है, वो केवल सरकार बनाने तक ही स्थित रहती है और इसके बाद लोकतंत्र को वहीं समाप्त कर देते हैं। और इस देश में जो हर स्तर पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था हो, जिसे भागीदारी कहते हैं, जिसे हिस्सेदारी कहते हैं, जैसे न्यायालय में होनी चाहिए, अगर प्रशासन में हो, कल कारखानों में हो, मीडिया में हो, तो फिर इस देश में जो लोगों के मानव हिंसा होती है, जो महिलाओं की जो बलात्कार होते हैं, जो लोगों के हक से बाहर किए जाते हैं, जो लोग जिसके कारण से वो तबाही की तरफ चले जाते हैं और उनका एक ग्रुप ऐसा है जो इन सब के हकों को छीन कर रखता है, वो इन पर हावी रहना चाहता है, वो इनको अपने हकों के लिए न लड़ने देना चाहता है, न इनको हक देना चाहता है। तो इस तरह की जो अव्यवस्था है असंवैधानिक, उसका परिवर्तन करना होगा। तो फिर इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में खास तौर से,
क्योंकि उत्तर प्रदेश का अब चुनाव भी आने वाला है, तो हम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने हिस्सेदारी के लिए खड़े होइए, और जिस दिन आप हिस्सेदारी के लिए खड़े होंगे तो फिर इस देश में ऐसी कोई नेतृत्व नहीं होगा जो आपको हिस्सा न दे, क्योंकि आपने अभी तक केवल जाति और धर्म और आस्था के नाम से वोट दिया है, क्योंकि आपके पास ताकत है, इसी ताकत का वो दुरुपयोग करते हैं, और इस ताकत को आप सही तरीके का इस्तेमाल करें तो आपको इस देश में जो तमाम अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ये खत्म हो सकते हैं, और आप हिस्सेदारी में शामिल हो सकते हैं, तो आप मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएंगे। तब फिर इस देश में ये तमाम जो वंचित लोग रहते हैं, जो आज तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ये उनसे बचत हो जाएगी। जैसे सबको जो नौकरी, जो न्यूनतम एक सिद्धांत है, न्यूनतम बनाया जाए, जिसमें क्वालिफिकेशन और इसका कोई प्रतिस्पर्धा का ना हो, जिसमें कि हर व्यक्ति को दिया जा सके। तो 15,000 रुपये का जो 4th क्लास का जो सिस्टम है उससे जो समान है, तो उसके लिए कम से कम सबको 15,000 रुपये की नौकरी मिलनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो फिर वो संसाधन के रूप में 1 लाख से 15 लाख तक जिसकी जैसी प्रोजेक्ट होगा या जो जैसी कैपेसिटी रखता है, जिसकी कार्य क्षमता होगी, वो अपना आवेदन करेगा और उस कार्य क्षमता के आधार पर उसको 1 लाख से 15 लाख तक जो बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए मुहैया कराया जाए संसाधन के रूप में। तो फिर इस देश में जो इस तरह के मानव के विरुद्ध जो काम होता है, जो भेदभाव है, ये खत्म होगा, क्योंकि वो हिस्सेदार फिर काम से जुड़ जाएगा। फिर हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा। जब हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा तभी काम करने वाला या उस सिद्धांत को मानने वाला ही इस देश की सत्ता में पहुंचेगा। तो फिर इसको देना चाहिए, इसको देना है। तो यही आंदोलन है, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, यही आंदोलन है, यही सामाजिक परिवर्तन का एक रास्ता है कि हमें सबको काम से जोड़ना होगा। दूसरी, पेंशन सा वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि को सभी को पेंशन से जोड़ना है कि न्यूनतम पेंशन एक है होनी चाहिए। वो 10,000 रुपये, ये मासिक 10,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। कैसे सरकार देगी? ये सरकार को उसको अपना योजना बनानी है, उसे तय करना है। दूसरी बात है, और पेंशन हर व्यक्ति के लिए। दूसरी बात, ये देश में जो तमाम तरह के जो नौकरी में रखे गए हैं, और उसको किसी को 1,500 रुपये दिया जा रहा है, किसी को 4,500 रुपये दिया जा रहा है, किसी को 10,000 दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो छलावा किया जा रहा है, इसको भी बंद होना चाहिए, और सबको कम से कम 18,000 रुपये और 15,000 रुपये से कम किसी को नहीं होना चाहिए, ये उसको दिया जाना चाहिए। और इसके लिए ये आंदोलन है, यही आंदोलन चल रहा है। तो साथियों, अगर सबको 15,000 रुपये मिलेगा तो फिर इस देश में एक काम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर इसके बाद जो अगले जो क्वालिफिकेशन और उसकी क्षमता से आकलन रखते हैं पदों का, तो उसमें फिर प्रतिस्पर्धा के तहत उसमें आगे जाएंगे। सभी का प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा और योग्यता, इसका भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी कार्य क्षमता में कमी ना हो, और ये कोई उंगली उठाने वाला ना हो कि बिना कंपटीशन के आए हैं। तो ये कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन के साथ, और उसमें अगर प्रतिनिधित्व कहीं कमी रह जाती है तो उसको तैयारी कराना चाहिए। उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको उस योग्यता, सक्षम योग्यता तक ले जाना चाहिए। तो इस प्रतिस्पर्धा को बनाना चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम है, तभी ये देश मजबूत भारत बन सकता है, और ये सबका भारत बनेगा। तब जो है, जो सपना बार बार देखते हैं को जो है कि ये विश्व गुरु की स्थिति पर पहुँचे, कभी ये विश्व गुरु रहा है, तो सबसे पहले उस समय की स्थिति को आकलन करना होगा। तो इतना मानो भेदभाव इतना नहीं था, आपस में कोई भी कोई काम कर सकता था, और किसी के प्रति इतनी नफरत नहीं थी। आज तो केवल नफरत और भेदभाव, और इस तरह से उसको कैसे हम काम से दूर रखेंगे, कैसे कमज़ोर बनाएंगे, तो उसको खींचने का काम करते हैं, उसको बैठाने का काम करते हैं, उसको तमाम आरोपों में फांसने का काम करते हैं।
इस तरह का जो देश में व्यवस्था चल रही है ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म कोई करने दूसरा नहीं आएगा। ये देश में जो वंचित हैं उन्हीं लोगों को करना होगा, उन्हीं लोगों को एक बड़ा जनशक्ति तैयार करना होगा। जब ये जनशक्ति बनेगी तब इस देश का नेतृत्व है उसका चिंतन होगा कि वोट से सरकार बनती है, तो वोट चाहिए, तो वोट लेने के लिए फिर आपको उसमें समाहित करेगा, फिर आपके अधिकार के लिए काम करेगा। और अन्यथा जब तक आप इस तैयारी नहीं होगी, जब तक आप तैयार नहीं होंगे, तब तक पार्टियां भले बदल जाएं, लोग नेता भले बदल जाएं, लेकिन उनका सिस्टम नहीं बदल रहा है। क्योंकि देखा गया है बहुजन समाज की भी सरकार बनी और पिछड़ा कहते हैं तो माननीय मुलायम सिंह की भी सरकार बनी, अखिलेश की भी सरकार बनी, तो इन्हीं में कितना बड़ा भेदभाव रहा। जो सवर्ण के लोग नहीं कर सकते उससे अधिक इन्होंने भेदभाव फैलाया है। जैसे इन्होंने तो पूरे जो एक कानून के तहत अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग प्रमोशन किए गए थे, प्रमोट हुए थे, तो उनको ये अपनी सरकार आने पर उनको रिवर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा देश के साथ, लोगों के साथ धोखा किया। जब एक कानून व्यवस्था के साथ ये देश आए थे, प्रमोशन हुआ था, तो किस आधार पर उसको रिवर्ट किया? तो ये जो स्थितियां हैं, तो ऐसा बल्कि जो सवर्ण लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो नहीं कर सकते। तो आज देश में हर वर्ग में आरक्षण की बात उठ रही है, चाहे जाट हो, गुजर हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, या सामान्य वर्ग के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, पासवान ना हो, आज हर एक में जो है उठ रही बात आरक्षण की, और कायस्थ भी उठा रहा है। तो सवाल है, जब सब में बढ़ रहा है तो फिर इस देश में भागीदारी के सिद्धांत को क्यों ना लागू कर दिया जाए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन उसमें स्पर्धा और योग्यता का जरूर ध्यान रखा जाए। और इस तरह से अगर सब में हो जाएगा, चूंकि अभी सामान्य के भी आरक्षण है, तो ये सबके जब आरक्षण की बात है तो फिर ये गैर आरक्षित क्यों रहे? फिर सबकी समान सामाजिक व्यवस्था को लागू करना है तो फिर विकृत सामाजिक व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस जो आरक्षण का पहलू है उसको भागीदारी सिद्धांत के तहत और प्रतिनिधित्व का आधार मानकर इस देश में लागू किया जाना चाहिए, तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा, सबका भारत बनेगा। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। 9 तारीख को प्रेस क्लब में आपका आमंत्रण है और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेस क्लब 9 में आइए, तो उसमें एक दस्तावेज तैयार है वो भी मिलेगा, और वहाँ एक इस तरह की स्थिति लाई जाएगी कि हम लोग जो देश में कैसे सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन होने का मतलब सबको अधिकार से शामिल करना होगा, और जब सब लोग अधिकार से शामिल होंगे तब फिर यह देश मजबूत भारत बनेगा। इसी के तहत हम आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं 9 तारीख के लिए, और इस कार्य में शामिल होइए। और आप जब हम सभी लोग मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ये कारवां को आगे बढ़ाएंगे, तभी इस देश में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। नहीं तो इस देश में कि नेता इस तरह के विकृत हैं कि वो सबके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, और इस देश में नक्सली और आतंकी घटनाओं का भी एक बोध करा रहे हैं, वो कराते चले जा रहे हैं, इस देश को पूरी गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। और ऐसी तो बेचने की स्थिति से, क्योंकि निजीकरण को इन्होंने एक विकास का रास्ता जब बता दिया है, तो फिर निजीकरण अगर विकास का रास्ता है तो फिर कैसे लोगों को सबको अधिकार से शामिल होंगे? क्योंकि वो विकृतियाँ वहाँ सबसे ज़्यादा हैं, पूंजीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इस तरह से जो लोगों में व्याप्त है वो देश को निगल जा रहा है, ये खाए जा रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? हम सभी लोग मिलकर इस बात को बढ़ाएं, और सबके अधिकारों की बात होनी चाहिए, कोई वंचित ना हो, सबको अधिकार मिले, सब अधिकार युक्त हों, और तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।